हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओं विष्णुपाद परमहंसो अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी कात्यायनी व्रत के बारे में। कात्यायनी व्रत क्या है और कात्यायनी व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में आज मैं कहूँगी। कात्यायनी व्रत के बारे में श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद के 22 अध्याय में वर्णित है। श्रील शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन किया है इस कात्यायनी व्रत के बारे में। श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद के 22 अध्याय में कहा है कि गोपियों ने कात्यायनी व्रत का पालन किया है और कात्यायनी व्रत पालन करके देवी कात्यायनी के प्रति पूजन करके प्रार्थना की है कि नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण मेरा पति हो जाए, ऐसा प्रार्थना की है। तो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की आशा में कात्यायनी व्रत किया गया है। श्रील शुकदेव जी का कहना है कि हे मनते प्रथम मासी, श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद के 22 अध्याय में 22 अध्याय के पहला श्लोक, प्रथम श्लोक है, हे मनते प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरु हविष्यं भुंजानः कात्यायनी अर्चन व्रतम। अर्थात हेमंत ऋतु के पहले महीने में गोकुल की कुमारी कन्याओं ने देवी कात्यायनी का अर्चन व्रत किया था। देवी कात्यायनी देवी दुर्गा का एक रूप है। नव रूप के मध्य षष्ठ रूप है कात्यायनी। तो इसका मतलब देवी दुर्गा को पूजन किया, देवी कात्यायनी को पूजन किया, पूजा अर्चना किया भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो पूरे महीने कैसे व्रत पालन किया? पूरे महीने में उन्होंने, गोपियों ने केवल हविषान्न ही खाया, हविषान्न ही भोजन किया और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद के 22 अध्याय के दूसरा श्लोक में कहा गया है कि श्रील शुकदेव गोस्वामी जी कहा है कि आप्लुत्याम भसी कालिंद्या जलान्ते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनर्चुः नृप शैकतिम। अर्थात गोपियों ने तो सुबह सुबह प्रातः काल में सूर्योदय के समय यमुना के जल में स्नान करके देवी दुर्गा की, कात्यायनी देवी की
मिट्टी की मूर्ति बनाई, मिट्टी द्वारा मूर्ति बनाई। और फिर वर्णित हुआ है कि तृतीय श्लोक में कहा है कि गंधमाल्यै शुरभिः बलिभिर्धूप दीपकै उच्चावचैश्चोपहारै प्रबालफलतंडुलै। अर्थात फिर तो सुगंधित चंदन, माला, धूप सहित विविध उपहार के साथ देवी कात्यायनी की पूजा की, गोपियों ने पूजा की और प्रणति निवेदन किया, प्रणाम किया, एक मंत्र उच्चारण करके। वो मंत्र के बारे में, उस मंत्र के बारे में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि गोपियों ने प्रणति निवेदन किया इस मंत्र को उच्चारण करके, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप शुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः। अर्थात हे देवी कात्यायनी, हे भगवान की महाशक्ति, हे महायोग शक्ति, हे सर्वशक्तिमान, कृपया नंद महाराज के पुत्र को, श्री कृष्ण को मेरा पति बना दीजिए। आपकी जय हो हे देवी, आपकी जय हो। इति मंत्रं जपस्तस्त्वं, इति मंत्रं जपन्त्यस्त्वं पूजां चक्रो कुमारिकः। अर्थात इस मंत्र को जप करते हुए कुमारियों ने, गोपियों ने कात्यायनी देवी को प्रणति निवेदन किया, प्रणाम किया। तो सांसारिक लोग तो व्रत पालन करते हैं, जड़ जागतिक सांसारिक आशा कामनाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन गोपियों ने जड़ जागतिक किसी चीज को लाभ करने के लिए व्रत नहीं पालन किया, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत पालन किया। और एक दो दिन नहीं, पूरे एक महीने तक पूजा की, व्रत पालन किया। एक दिन व्रत पालन करके तो सब टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन गोपियों ने पूरे एक महीने तक पूजा की, व्रत पालन किया। और वो हेमंत ऋतु के पहला महीने में, इसका मतलब अग्रहायण मास में ये व्रत गोपियों ने किया। और इस साल 2021 साल में 20 नवंबर से 19 दिसंबर तक कात्यायनी व्रत है। और अभी भी गोपियों ने, अभी भी पृथ्वी पर गोपियों है और गोपियों ने कात्यायनी व्रत अवश्य पालन कर रहे हैं। तो गोपी का मतलब केवल नारी नहीं, पुरुष भी है। केवल लड़की नहीं, लड़का भी गोपी हो सकते हैं। जिसके मन प्राण सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वही तो गोपी बन जाती है। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।